नमस्कार भाइयों, मैं निर्देश सिरोही हूँ और मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। फिर भी मैंने अपनी तैयारी के हिसाब से एक वीडियो तैयार किया है। अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे आगे वीडियो भी बना सकूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द का अर्थ। हिंदी का संबंध संस्कृत भाषा के सिंधु से है, जिसका फ़ारसी में अर्थ हिंदू हो गया। हिंदू से हिंदी शब्द का विकास हुआ। ईरानी लोग सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को हिंद कहते थे, जो विशेषणार्थक प्रत्यय ईक से जुड़कर हिंदी बना। हिंद प्लस ईक बाद में कै लुप्त होकर हिंदी बना। हिंदी साहित्य के कालों का प्रथम नामकरण जॉर्ज गिब्सन के द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु द्वारा कहा गया। वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल द्वारा कहा गया। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया। चारण काल गियर्सन के द्वारा। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन जी द्वारा कहा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले फ्रेंच भाषा में गार्सी दतासी के द्वारा लिखा गया 1839 में। इनकी पुस्तक का नाम इस्तावर द ला लित्युत्तर एंदुई हिंदुस्तानी था। उर्दू भाषा में मौलवी करीमुद्दीन, जो कि 1848 में तज़किरा सुधराई हिंदी के नाम से लिखा गया। हिंदी भाषा में शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1883 में, जिन्होंने सही ढंग से पहली बार हिंदी कवियों का उल्लेख किया। इन्होंने लगभग 1000 से अधिक कवियों का इसमें उल्लेख किया है। हिंदी शब्द ईरानियों को दिया गया है, जिसमें अमीर खुसरो द्वारा सबसे पहले हिंदी या हिंदवी कहा गया। अमीर खुसरो जलालुद्दीन खिलजी का दिया हुआ नाम है। इनका मूल नाम अबुल हसन था। राजस्थानी भाषा का सबसे पहले नामकरण जॉर्ज गिब्सन के द्वारा किया गया। हेमचंद्र का प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट द्वितीय द्वारा 12वीं सदी के शिलालेख में किया गया है। मानक हिंदी को साहित्यिक पुस्तकों की भाषा कहा जाता है। इसे परिनिष्ठित हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है। इसका मूल आधार खड़ी बोली है। हिंदी भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है शाही शिविर। हिंदी भाषा का पहला प्रयोग रामचरितमानस में मिलता है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी की मूल उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई है। बोलने वालों की दृष्टि से विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। पहला मंदारिन, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा हिंदी। प्रथम प्राकृत भाषा पाली भाषा। पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म से है। प्राकृत भाषा का संबंध जैन धर्म से है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, प्रथम महाकवि या अपभ्रंश का कड़वक वध, ये स्वयंभू द्वारा है। और इनके पहली पुस्तक का नाम पौमचिरियु अर्थात राम काव्य है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है, जो देवसेन द्वारा कृत है। हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी के प्रथम कवि दोनों सरफा 9वीं सदी के हैं। अपभ्रंश का प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद्र जी द्वारा किया गया है। रामायण महाभारत महाकाव्य आर्य भाषा में लिखे गए हैं। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। आज़ाद जी ने अपनी पुस्तक आबे हयात में ब्रज भाषा से उर्दू की उत्पत्ति को माना है। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी को उर्दू मुअल्ला बना दिया। राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया है। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी में किया गया। व्याकरण, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। V+A+ करण, इसका अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। बोली, किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वह अल्प विकसित रूप जिसका कोई लिखित रूप या साहित्य नहीं होता। उपभाषा, अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र अथवा प्रदेश में बोलचाल में प्रयुक्त होती है। उसमें साहित्य की रचना भी की जाती है। इसमें एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं। भाषा एक विशाल क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य की रचना करने तथा संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होती है। वर्ण, उच्चारित ध्वनियों को लिखकर बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिपि, वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषा, इसकी उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। हिंदी का विकास क्रम। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। देवनागरी लिपि का विकास क्रम। ब्राह्मी
गुप्त, नागरी और देवनागरी लिपि। भाषा, कौन सी भाषा किस लिपि से संबंधित है? हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये देवनागरी लिपि से है। पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी रोमन। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 14 के बाद 15वीं भाषा सिंधी 1967 में जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 2003 में जोड़ी गई हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्रथम प्राकृत काल, इसमें सबसे पहले पाली भाषा जो 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है, जिसमें भगवान बुद्ध जी के सारे उपदेश हैं। द्वितीय प्राकृत काल में प्राकृत भाषा है जो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, इसमें महावीर स्वामी जी के सारे उपदेश हैं। तृतीय अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी और अभट्ट 900 से 1100 ईस्वी। हिंदी गद्य का विकास विभाजन। पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 तक। भारतेंदु युग व पुनर्जागरण काल 1868 से 1900 तक। द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक। शुक्ल या छायावादी युग 1919 से 1936 तक और छायावादोत्तर युग 1936 से अब तक। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश के भेद और इनसे कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है? अपभ्रंश सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, मागधी, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। खस, पहाड़ी, ब्राचड़, पैसाची, पंजाबी और सिंधी और लहंदा। महाराष्ट्री, मराठी। हिंदी की बोलियां, उपभाषा और बोलियां। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, बांगरू या जाटू या हरियाणी। इसके बाद बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की अवधी या बैसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी और रंग बिहारी हिंदी भोजपुरी, मैथिली, मगही। भाषा, परिवार एवं भारतीय भाषाएं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और इन्हें लगभग 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारत और यूरोपीय से भारोपीय। द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल या अल्टाइक, बांटू, अमेरिका या रेड इंडियन, काकेशस, सूडानी, बुशमैन। भारत के प्रमुख भाषा परिवार भारतीय आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं। 2 भागों में बांटा गया है। जो भारतीय आर्य भाषाएं जो भारोपीय परिवार की हैं, जैसे हिंदी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया एवं पहाड़ी। द्रविड़ भाषाएं जो द्रविड़ परिवार से हैं, जैसे तमिल भाषा तमिलनाडु से, तेलुगु आंध्र प्रदेश से, कन्नड़ कर्नाटक से और मलयालम केरल से। धन्यवाद भाइयों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।